अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेट पर एक ही शख्स वायरल है, वो है पैदल हज करने वाले नौजवान की वीडियो। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि केरला से एक मुस्लिम नौजवान पैदल हज करने के लिए निकल चुका है। और प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस नौजवान शख्स के मुतालिक कुछ बातें बताने वाले हैं। यानी हम आपको बताएंगे कि उनका इरादा पैदल हज करने का कैसे बना, और वो पैदल हज कैसे करेंगे, और वो रोज़ाना कितने किलोमीटर तक चलते हैं, और वो समंदर को कैसे पार करेंगे। तो इन सारे सवालात का आज हम आपको जवाब देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और आखिर तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, ये जो पैदल हज करने वाला नौजवान है, इनका नाम शिहाब है और ये केरला में रहते हैं। और बताया जाता है कि ये पहले सऊदी अरब में ही काम किया करते थे, और जब वहाँ काम किया करते थे तो उन्होंने ये पैदल हज करने का इरादा उसी वक्त किया था कि मैं केरला से मक्का तक पैदल हज करूँगा। यानी उन्होंने सऊदी अरब में ही ये पैदल हज करने का इरादा बना लिया था। और अब उन्होंने पैदल हज करने के लिए इरादा तो कर लिया था, लेकिन इसके मुतालिक वो परेशान भी थे, क्योंकि पैदल हज करना ये एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान से लेकर सऊदी अरब तक, यानी केरला से मक्का मदीना तक पैदल जाना, ये फ़ैसला भी बहुत बड़ा फ़ैसला है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारी परमिशंस लगती हैं, जैसे गवर्नमेंट की परमिशन हो गई, पुलिस की परमिशन हो गई, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की परमिशन, और बहुत सारी परमिशन हो गई। तो ये सारी कागजी कार्रवाई करनी होती है, और इन सब कागजी कार्रवाई में उनको बहुत परेशानी आ रही थी। और ये सारी कागजी कार्रवाई करने के लिए शिहाब भाई का पूरा 1 साल इसी में लग गया। क्योंकि अगर पैदल हज जाना है तो ऐसा नहीं है कि जब किसी के दिल में आ जाए और वो अपना सामान उठाकर पैदल हज करने के लिए निकल पड़े, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे बीच में ही पुलिस पकड़ लेगी और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोगों की परमिशन लगानी होती है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। जब ये सारी प्रोसेस आपको हासिल हो जाती हैं, तब आप अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। और शिहाब भाई ने भी 1 साल इसी प्रोसेस में लगाया, क्योंकि शिहाब भाई को हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ साथ सऊदी हुकूमत की भी इजाज़त लेनी थी। और जब सऊदी अरब की हुकूमत को ये पता लगा कि एक शख्स हिंदुस्तान से पैदल चलकर हज करने के लिए हमारे यहाँ यानी मक्का शरीफ में आ रहा है, तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, और वो ये सोचने लगे कि पैदल हज किस तरह किया जा सकता है, आखिर इतना बड़ा फासला किस तरह तय होगा। लेकिन सऊदी हुकूमत ने भी इसकी इजाज़त दे दी। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि केरला से मक्का का जो सफ़र है वो लगभग 8600 किलोमीटर के करीब है। तो शिहाब भाई ने सारी परमिशन मिलने के बाद, सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही अपने पैदल हज करने का सफ़र शुरू किया। प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते चलें शिहाब भाई एक दिन में कितना किलोमीटर चलते हैं, यानी रोज़ाना कितने किलोमीटर सफ़र तय कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह शिहाब भाई रोज़ाना 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। और फिर ये जहाँ रुकते हैं, जहाँ ठहरते हैं, वो कोई होटल वगैरह में नहीं ठहरते, बल्कि आसपास की मस्जिद के अंदर ही क़याम कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन वहाँ से आगे निकलते हैं और फिर 25 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। और इनके पास रुकने का कोई ठिकाना नहीं है, यानी इनके पास कोई टेंट या बिस्तर वगैरह नहीं है। तो शिहाब भाई से किसी ने पूछा कि आपने कोई सामान क्यों नहीं लिया है, तो उन्होंने कहा कि आगे चलकर जब मेरा सफ़र मज़ीद लंबा हो जाएगा तो मुझे टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं ले लूँगा। यानी आगे चलकर जब उन्हें मस्जिद नहीं मिलेगी तो उन्हें अपना टेंट लगाकर ही आराम करना होगा, क्योंकि आगे चलकर रेगिस्तानी इलाका, पहाड़ी इलाका और समुद्री इलाका भी आएगा। तो ऐसे इलाके में आराम करने के लिए उन्हें एक टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, खुशी इस बात की है कि शिहाब भाई जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनका ज़ोरदार इस्तकबाल किया जा रहा है। और प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि 21वीं सदी के ये पहले हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जो पैदल हज के लिए जा रहे हैं।
اور شہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچپن میں ہی یہ قصے سنے تھے کہ جو پہلے کے ہمارے بزرگ تھے وہ کیسے پیدل حج کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پہلے کے بزرگ پیدل حج کیا کرتے تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں کہ ہم ان سے کوئی مشورہ لے لیں کہ وہ کیسے حج جاتے تھے، کیا کرتے تھے۔ تو ہم وہ سب کچھ نہیں جان سکتے، لیکن میں نے پھر بھی ارادہ کیا کہ مجھے پیدل حج کرنا ہے، کیونکہ میری ماں کی بھی یہی خواہش تھی، اور یہ میری ماں کی دعاؤں کا ہی اثر ہے کہ میں پیدل حج کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میری بھی دلی تمنا تھی۔ پیارے دوستو، شہاب بھائی کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی کرے اور سفر کامیاب کرے، آمین۔ اور پیارے دوستو، شہاب بھائی سے انٹرویو میں پوچھا کہ وہ مکہ کتنے دنوں میں پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ مکہ 280 دنوں کے اندر پہنچ جائیں گے، یعنی آنے والی 2023 میں حج کے موقع پر وہ پہنچ جائیں گے۔ اور انہوں نے اپنا راستہ بھی بتایا کہ وہ کیسے اپنا بارڈر کراس کریں گے۔ پہلے وہ پاکستان جائیں گے، پھر ایران جائیں گے، ایران سے ہوتے ہوئے عراق جائیں گے، پھر عراق سے ہوتے ہوئے کویت جائیں گے، اور پھر سعودی عرب، یعنی وہ 5 دیشوں سے گزریں گے، اور 2023 میں وہ مکہ پہنچ جائیں گے۔